देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन एक बच्चे ने मुझसे टेलीग्राम पे पूछा कि सर इसमें ए बी सी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमें पता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी सी और b प्लस सी इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए इज इक्वल टू ए बी सी। तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा हमें माइंड यूज़ करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, माइंड तो वैसे अपन के पास में होता है। ठीक है, तो यूज़ ही करेंगे। ठीक है, देखो अगर आपका इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता है ना, तो आप अपने क्वेश्चन को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, उसका सलूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड हो जाएगा और इसी तरह ओलंपियाड वगैरह का एग्ज़ाम के लिए जो सुटेबल हो जाएगा, ठीक है, रहेगा। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को इसकी औकात दिखाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें पता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी सी, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए इज इक्वल टू ए बी सी। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मीन्स इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो क्या मिल जाएगा। देखो जब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी सी और b प्लस सी इज इक्वल टू ए बी सी। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी सी। उसके बाद में b प्लस सी इज इक्वल टू ए बी सी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, b कैंसिल आउट हो गया, a माइनस सी इज इक्वल टू ए बी सी माइनस ए बी सी। ये तो ज़ीरो हो जाएगा ना, तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो। तो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, c। ठीक है, एक यहाँ से मिल गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे ना, इक्वेशन सेकेंड में से थर्ड वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन थर्ड। तो इसमें क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखोगे b प्लस सी इज इक्वल टू ए बी सी, फिर c प्लस a इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो c दोनों में कॉमन है, c कैंसिल आउट हो गया, b माइनस ए मिलेगा ना इस बार, b माइनस ए इज इक्वल टू दिस इज ज़ीरो। तो b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a। ठीक है, अब इसको यहाँ से देखो, इक्वेशन a कर लो, इसको b कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन a एंड b। तो क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। मीन्स सब आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। देखो जब a c के इक्वल है तो b a के इक्वल है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा ना, मीन्स a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद में लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1 में a प्लस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, तो a b की वैल्यू कितना था, b इज इक्वल टू a, तो यहाँ पर हम a पुट कर देंगे, इज इक्वल टू a, b इज आल्सो a और c इज आल्सो a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू a क्यूब, a इंटू ए क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a क्यूब माइनस 2a इज इक्वल टू ज़ीरो। दोनों में से a कॉमन कर लेते हैं, a कॉमन किया, a स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा, a की वैल्यू एक तो ज़ीरो आ जाएगा, दूसरा a स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगा ज़ीरो, एक तो ज़ीरो हो जाएगा, कॉमा रूट 2 कॉमा माइनस रूट 2। तो ये ए बी सी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है,
अब यहाँ पर एक हम वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या सही होगा क्या। तो यहाँ पर लिखेंगे वेरीफाई, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाला इक्वेशन देखोगे, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है। चलो हम रूट टू ले लेते हैं, रूट टू। तो a की वैल्यू रूट टू, बी की वैल्यू रूट टू पुट कर लेते हैं, ठीक है। मीन्स a इज इक्वल टू रूट टू, बी इज आल्सो रूट टू, a की वैल्यू रूट टू इंटू रूट टू इंटू सी इज आल्सो रूट टू। तो रूट टू प्लस रूट टू क्या हो जाएगा, टू टाइम्स है ना, ओके। इसके बाद में रूट टू इंटू रूट टू, रूट हट जाएगा तो यहाँ पर टू मिल जाएगा, और यहाँ पर इंटू रूट टू। तो यहाँ पर वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो मतलब जो ये वैल्यू है, ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है वो क्या होगा, वो राइट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो बच्चों इस टाइप का अगर क्वेश्चन होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने क्वेश्चन को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर।